नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसके लिए आज आपको होम्योपैथी की ऐसी दवाइयां बताऊंगा जिनके प्रयोग से वो पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये होम्योपैथी की कुछ चुनिंदा दवाइयां हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं और 100% रिजल्ट देने वाली हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं। डिप्रेशन में 3 तरह के लक्षण आते हैं। सबसे पहला है भावनात्मक लक्षण, दूसरा है शारीरिक लक्षण और तीसरा है मानसिक लक्षण। यदि ये 3 लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो वह डिप्रेशन में है, उसे जरूर ये होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए। तो लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है भावनात्मक लक्षण। यदि व्यक्ति को लंबे समय से हर समय एक उदासी का अनुभव रहता है, हर समय एक उदासी सी छाई रहती है, उसके अंदर से एक खालीपन है, वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रहा है, एक निराशा का भाव हर समय उसके मन में रहता है और ये स्थिति बहुत लंबे समय से लगातार चली आ रही है, तो ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति की किसी भी चीज में रुचि खत्म हो जाती है। जो उसकी पसंदीदा चीजें हैं, जो वो गेम खेलना पसंद करता है या वो मूवी देखना पसंद करता है, तो उसकी जो पसंदीदा चीजें हैं, जो उसकी हॉबी है, उनमें भी उसकी रुचि खत्म हो जाती है और उसके मन में हर समय एक चिड़चिड़ापन बना रहता है। इस आदमी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और ये सारे डिप्रेशन के भावनात्मक लक्षण हैं। नंबर 2 पे डिप्रेशन के शारीरिक लक्षण आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला लक्षण तो यह है कि इस व्यक्ति को नींद या तो बहुत कम आएगी, नींद आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, या बहुत ज्यादा नींद आएगी। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो व्यक्ति हर समय सोता रहेगा, हर समय बहुत ज्यादा नींद आएगी, एनर्जी की कमी महसूस करेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हर समय सोता रहे, या इसकी नींद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसा ही खाने के संबंध में भी होगा। या तो इसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हर समय कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा और खा खाकर अपने वजन को बढ़ा लेगा। और या इसकी भूख एकदम से बिल्कुल खत्म हो सकती है, भूख लगना बंद हो सकती है। कम खाने से वजन कम भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति एक अति के ऊपर जाता है, या तो ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है, या ज्यादा खाना खाने लगता है या बिल्कुल खाना छोड़ देता है। तो ये दोनों प्रकार के व्यक्ति डिप्रेशन में हैं। नंबर 3 पे इसके मानसिक लक्षण मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला मानसिक लक्षण है कोई भी निर्णय लेने में बेहद कठिनाई महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करना, किसी विषय को सोचने में कठिनाई महसूस करना और बहुत ज्यादा बार बार नकारात्मक विचार आना, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग होना। ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं, सुसाइड करने के थॉट इसके मन में आने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण एक डिप्रेशन वाले व्यक्ति के हैं। तो यदि आपके आसपास आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार इस प्रकार के लक्षणों को महसूस कर रहा है, इस प्रकार के लक्षण उसके अंदर हैं, तो आप उसे ये होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, डिप्रेशन के लिए होम्योपैथी में जो सबसे पहली मेडिसिन आती है, इसका नाम है ओरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखे हैं तो आप जानते होंगे कि ये दवाई सोने से बनाई जाती है, शुद्ध सोने से इसका निर्माण किया जाता है। तो जिस प्रकार सोना बिल्कुल शुद्ध होता है, ऐसे ही इसका पेशेंट और मेटेलिकम का पेशेंट मन का बड़ा साफ होता है। इस व्यक्ति का दिल बिल्कुल साफ होता है, ये किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकता, ये अपना काम बहुत ही मेहनत से करता है, अपने परिवार वालों का ध्यान रखता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को कभी कोई लॉस हो जाए, व्यापार में बहुत बड़ा एक घाटा हो जाए, तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, या इसकी जॉब अचानक से चली जाए तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। अब ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति एक प्रकार की गिल्टी अनुभव करने लगता है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं, मैंने अपनी फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है। इस कारण ये सोच सोच कर वो डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ तक कि उसके अंदर जीने की इच्छा भी खत्म हो सकती है, उसके अंदर आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सीधा साधा है, बहुत भोला भाला है, ऐसे व्यक्ति को ओरम मैट आप दे सकते हैं 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार। यदि आप उसे लगातार 1 महीने तक देंगे, वो अपने इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। दोस्तों, होम्योपैथी में डिप्रेशन की दूसरी जो सबसे अच्छी दवाई है, इसका नाम है नेट्रम्यूर 30। नेट्रम्यूर के पेशेंट का जो डिप्रेशन में जाने का कारण होता है वो होता है क्रोनिक ग्रीफ का होना। ये लोग बहुत लंबे समय से दुख में डूबे रहते हैं। जैसे 1 साल पहले इनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, इनके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई जिससे काफी लगाव रखते थे, वे लंबे समय तक उसी बात को सोचते रहते हैं और दुख में डूबे रहते हैं। या कोई पेशेंट ऐसा है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, उसने ब्रेकअप कर लिया, वो उसे छोड़ के चली गई,
उसने दूसरी जगह शादी कर ली, तो ये उसी दुख में डूबा रहता है, सालों साल उसी दुख में डूबा रहता है, उसी बात को सोचता रहता है। और नेट्रम्यूर के पेशेंट का एक खास लक्षण ये होता है कि इन्हें नमक खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट नेट्रम्यूर 30 को 2-2 बूंदे दिन में 2 बार लगातार 10 से 15 दिन तक ले सकते हैं, जिससे उनकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, डिप्रेशन की होम्योपैथी में जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, इसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया भी ग्रीफ की दवाई है, दुख की दवाई है, सदमे की दवाई है। लेकिन ये नेट्रम्यूर से अलग इसलिए है, इसका जो दुख है, इसका जो सदमा है, अभी अभी हुआ है। नेट्रम्यूर में क्रोनिक दुख है, लेकिन इसमें इमीडिएटली कोई घटना हुई है, इमीडिएटली आपका कोई प्रियजन था, उसकी मौत हो गई और आप उस कारण से एकदम से सदमे में चले गए। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन की शुरुआत में ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इग्नेशिया के पेशेंट की खास बात ये होती है कि इग्नेशिया का पेशेंट बात बात पर रोने लगता है और ये छुप छुप कर रोता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों में इग्नेशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि वे अपने दुख से निकलना चाहते हैं तो इग्नेशिया को 1000 पोटेंसी में रोज एक खुराक लगातार 7 से 8 दिन तक ले सकते हैं, तो वे बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, डिप्रेशन की होम्योपैथी की जो चौथी बहुत शानदार मेडिसिन है, इसका नाम है सीपिया 30 और ये मेडिसिन महिलाओं के डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करती है। देखो दोस्तों, महिलाओं के जीवन में जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं, उस समय इनका मूड बहुत ज्यादा चेंज होता है और ये डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ये किस टाइम पे होता है? या तो कोई मिसकैरेज हो गया हो, मेनोपॉज के समय पे भी ऐसा हो सकता है कि महिलाएं अचानक से डिप्रेशन में जा सकती हैं। डिलीवरी के बाद में भी महिला के हार्मोन्स में एकदम से बदलाव होता है और इनका मूड स्विंग हो जाता है, जिस कारण से बहुत ज्यादा उदासी महसूस करती हैं, कई बार डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ऐसे में महिलाओं की बहुत अच्छी दवाई है सीपिया। सीपिया को 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, 30 में भी दे सकते हैं। 2-2 बूंदे दिन में 3 बार यदि 30 में दे रहे हैं और 2-2 बूंदे सुबह शाम यदि 200 में दे रहे हैं, लगातार 10 से 15 दिन तक देने से वे डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगी। दोस्तों, डिप्रेशन की जो 5वीं दवाई है वो है एसिड फोर्स। यदि आपके शरीर में बहुत ज्यादा आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो बीमारी के बाद की कमजोरी है या वो बुढ़ापे की कमजोरी है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस है, आप हर समय लेटे रहना चाहते हैं, आपके शरीर में इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि आप कोई काम कर सकें, आपको ऐसा लगता है कि कोई काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और उस एनर्जी की कमी की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति किसी से मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं और अपने कमरे में ही अपने आप को बंद रखते हैं, हर समय लेटे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति यदि डिप्रेशन में चले गए हैं तो इनको एसिड फोर्स को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको डिप्रेशन की 5 सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई बताई। आपके लक्षण यदि इनमें से किसी के साथ मिल रहे हैं या आपको कोई पेशेंट है उसके लक्षण इनमें से किसी के साथ मिल रहे हैं, तो आप इनमें से कोई एक दवाई चुन सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि 2 दवाई के साथ मेरे लक्षण मिल रहे हैं तो 2 दवाई भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दवाई जो आपको इनके साथ में जरूर ऐड करनी है, इसका नाम है कालीफॉस। ये टेबलेट की फॉर्म में आएगी, 6x पोटेंसी में इसको लेना है और इसकी 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाएगी, दिमाग को शांत रखेगी, अच्छी नींद लेकर आएगी, आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेगी। डिप्रेशन में रहने वाले सभी लोगों के लिए कालीफॉस दवाई बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने ये जो डिप्रेशन की होम्योपैथिक दवाई आपको बताई है, ये बहुत मोस्ट कॉमन होम्योपैथिक दवाइयां हैं और इन्हीं के प्रयोग से बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन दवाइयों से अलग भी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो डिप्रेशन में डॉक्टर देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन महसूस कर रहा है तो उसे 30 दिन तक इनमें से अपने लक्षणों के अनुसार दवाई लेके देखनी चाहिए। यदि उसे आराम नहीं होता है तो उसे एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।